दोस्तों, जिस प्रकार से समस्त जानवरों में हम सिंह को बलवान मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हम 27 नक्षत्रों की बात करें तो इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सर्वाधिक बलवान माना गया। इसे नक्षत्र सम्राट भी कहते हैं, जिस तरीके से सिंह को भी हम सम्राट कहते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में गुरु पुष्य योग के बारे में। 2024 का पहला गुरु पुष्य योग, इसे हम किस प्रकार से प्रभावशाली बनाएं, इससे हम किस किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, इत्यादि बातें हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपके लिए नई भी हो सकती हैं और हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में। तो पुष्य नक्षत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहले आपको छोटी सी बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें पुष्य नक्षत्र के बारे में बताएं कि पुष्य नक्षत्र जो है वो इतना सिद्ध नक्षत्र माना गया है कि ग्रह विद्ध होने पर, पाप ग्रह युक्त होने पर, छठे आठवें चंद्रमा होने पर भी पुष्य नक्षत्र कार्य सिद्धि देता है। यानी कि आप पुष्य नक्षत्र में किसी भी नए प्रतिष्ठान का प्रारंभ करें, किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करें, कोई छोटे मोटे अपने जीवन से जुड़े हुए कार्यों को भी आप प्रारंभ यदि चाहते हैं कि हम स्थायी तौर पर इसे बनाए रखें, तो उसे पुष्य नक्षत्र में जरूर शुरू करना चाहिए। जैसे यदि कोई आप डाइटिंग प्रोग्राम अपने लिए बना रहे हैं तो इसे पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ करें। फॉर एवर रहेगा, परमानेंट रहेगा। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनका क्रम आगे जाकर टूट जाता है। तो इसके लिए हमें मुहूर्त का भी सहारा लेना चाहिए। मुहूर्त की मदद से हम ऐसे कार्यों को एक लंबे समय तक कर सकते हैं। आप कोई एक्सरसाइज प्लान बना रहे हैं, कोई डाइट प्लान बना रहे हैं, अपनी कोई बुरी आदत को छोड़ने से संबंधित आपकी कोई योजना है तो देर मत करिए। 25 जनवरी को है पुष्य नक्षत्र, इसे तत्काल प्रभाव से अपने जीवन में लागू कर दीजिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के आप यदि महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करने जा रहे हैं, कोई नए कार्य की योजना बना रहे हैं, उसे मूर्त रूप देने जा रहे हैं, तो पुष्य नक्षत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। क्योंकि इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में, इस कालखंड में किए गए कार्य लंबी अवधि तक चलते हैं। मुहूर्त का अभिप्राय भी यही है कि हम ऐसे कार्य करें जो कि लंबे समय तक टिके और उसके प्रॉपर हमें रिजल्ट मिले। तो पुष्य नक्षत्र इसके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा विवाह को छोड़ दें। विवाह इत्यादि जो मंगल कार्य होते हैं वो केवल पुष्य नक्षत्र में नहीं किए जाते हैं। यानी कि मांगलिक कार्यों में यदि विवाह को हम छोड़ दें, हर एक कार्य के लिए पुष्य नक्षत्र स्वयं सिद्ध मुहूर्त की भांति काम करता है। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं है, लेकिन इसके परिणाम लगभग उसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य और रवि पुष्य वगैरह क्या होता है, एक एक लाइन में हम आपको बताएंगे कि यदि बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बन जाता है तो इसे हम कहते हैं गुरु पुष्य योग। रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र का संयोग बन जाता है तो हम इसे कहते हैं रवि पुष्य योग। और इसी प्रकार से यदि शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है, हालांकि परिस्थिति कम है, लेकिन तब भी हम इसे कहते हैं शुक्र पुष्य योग। तो रवि पुष्य योग जो होता है वो विशेष रूप से पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी इत्यादि की कार्य सिद्धि के लिए प्रशस्त मुहूर्त माना गया है। यानी कि रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र का संयोग होता है तो जड़ी बूटी तो आजकल कोई ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे में जो हम नई मेडिसिन, मान लीजिए कोई लाइलाज बीमारी है, कोई लंबी डिजीज है, तो इसके लिए आप यदि किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी का परामर्श लेंगे तो आपको यही कहेंगे कि रवि पुष्य योग से आप अपनी दवाओं का सेवन करना प्रारंभ करें। इसके रिजल्ट आपको मिरेकल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। इसी प्रकार से जो गुरु पुष्य योग है, ये आर्थिक मामलों के लिए, व्यापारिक लेन देन के लिए, भू जमीन इत्यादि किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। दीपावली के पहले पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र धनतेरस जैसा ही प्रभावशाली होता है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि पुष्य नक्षत्र के दिन सोना खरीदना विशेष शुभ होता है। इसके पीछे रीजन है कि गुरु पुष्य योग जो है, गुरु पुष्य नक्षत्र जो है, इसमें बृहस्पति का भी समावेश है
और बृहस्पति की धातु है सोना, और यह पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करके शॉपिंग का या खरीदारी का या फॉर एवर स्थायी कार्य करने का एक बहुत सॉलिड मुहूर्त बना देता है। तो इस प्रकार से गुरु पुष्य योग के दिन हम किसी भी प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं, किसी भी कार्यों को परमानेंट करने के लिए हम इस योग का सहारा ले सकते हैं। एक मैंने जैसे कि अभी आपसे चर्चा की, शुक्र पुष्य योग। शुक्र पुष्य योग बहुत खराब माना जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि यदि शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, यानी शुक्र का और शनि का संयोग हो, तो ऐसी स्थिति में उस दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य न करें, यात्राओं को भी टालने का प्रयास करें, अनावश्यक वाद विवादों से भी दूर रहें, और कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें आप शुरू करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें कि शुक्र पुष्य योग के दिन उसे प्रारंभ ना करें। 2024 अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि एक साल में कितने रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग बनते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले गुरु पुष्य योग के बारे में आपको बताएंगे। तो 2024 इसमें सिर्फ 5 गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम पूरे वर्ष में, यानी कि 365 दिन में सिर्फ 5 दिन ये महामुहूर्त पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र के बारे में हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे। हमारे मन में सहज एक प्रश्न आ सकता है कि आखिर पुष्य नक्षत्र की इतनी उपयोगिता क्यों है, इसको इतना महत्व ज्योतिष शास्त्र में क्यों दिया गया है। तो इसके पीछे रीजन है कि जो पुष्य नक्षत्र है ये शनि का नक्षत्र है, लेकिन ये मृदुल नक्षत्र है और इसके देवता, अधिशासित देवता बृहस्पति माने गए हैं। अर्थात पुष्य नक्षत्र के ऊपर 2 बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति का प्रभाव परमानेंट होता है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के चारों चरण में होता है, अर्थात इसका जो राशि स्वामी है, जो इसकी राशि है वो कर्क है और जो राशि स्वामी है वो चंद्रमा है। तो कुल मिलाकर पुष्य योग के ऊपर शनि, चंद्रमा और बृहस्पति का मूल प्रभाव होता है, लेकिन मूल गुणधर्म जो होते हैं वो शनि और बृहस्पति के होते हैं। क्योंकि चंद्रमा का इतना प्रभाव राशि स्वामी होने के कारण इतना महत्व नहीं है जितना कि पुष्य नक्षत्र जिस ग्रह का स्वामी है वो है शनि और जो उसके देवता है वो है बृहस्पति। इसी वजह से यह नक्षत्र अत्यंत प्रभावशाली कहा गया है। दोस्तों, किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन, किसी भी प्रकार के व्यापारिक कार्यों का शुभारंभ, रत्न आपको पहनने हो, नगीने पहनने हो, बहुमूल्य धातुएं खरीदनी हो, बहुमूल्य रत्न खरीदने हो, तो उसके लिए भी एक महामुहूर्त माना गया है जो कि वर्ष में बहुत कम दिनों के लिए होता है। तो इस बार 25 जनवरी का जो पुष्य नक्षत्र है यह प्रातः काल 8:17 से प्रारंभ हो जाएगा और अहोरात्र रहेगा। अहोरात्र से मतलब है पूरी बृहस्पति के दिन भी यही रहेगा पुष्य नक्षत्र और रात्रि में भी पुष्य नक्षत्र ही संचरण करेगा। जैसा कि हमने आपको अपनी हेडिंग में बता रखा है कि पुष्य नक्षत्र में कुछ उपाय करने से आपकी धन समृद्धि, सुख समृद्धि इत्यादि में बढ़ोतरी के बहुत योग होते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय हैं? तो हमारा दावा है कि पुष्य नक्षत्र में जो हम आपको 3 उपाय बताने जा रहे हैं, यदि ये 3 उपाय आपने कर लिए, अपने जीवन में इनको उतार दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। ऐसे व्यापारिक बंधु जिनका व्यापार नहीं चल रहा है या व्यापार में उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है या आपके घर परिवार में बहुत अधिक खर्चे लगे हुए हैं, अनावश्यक और फिजूल के कार्यों में धन व्यय होता है, मैं 100% गारंटी देता हूं कि यदि इन उपायों को आप करेंगे तो इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। सिर्फ एक बार करना है आपको 25 जनवरी गुरु पुष्य योग के संयोग में इन उपायों को। और ये 3 उपाय मैं आपको बता रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि ये तीनों उपाय ही किए जाए। ऐसा नहीं कि हमने 1 कर दिया या 2 कर दिया और तीसरा छोड़ दिया। तीनों उपायों को आपको 25 जनवरी के दिन क्रम से करना है। इसकी तैयारी आप पहले से कर सकते हैं, लेकिन इन उपायों को आप करेंगे तो दिन होगा 25 जनवरी, गुरुवार का दिन। तो पहला उपाय है सफेद आर्क, जिसे मदार भी कहते हैं या श्वेतार्क भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सफेद आर्क के बिरवा में यानी कि पौधे में भगवान गणपति का वास होता है। इनकी जड़ों को आप खोदें, श्वेत आर्क के या मदार के पेड़ को इसकी जड़ों तक आप जाएं, तो ऐसी मान्यता है कि जो इसकी 21वीं गांठ होती है जड़ की, वो बिल्कुल भगवान गणपति का स्वरूप होती है और यह प्रत्यक्ष मैंने देखा है। आप यदि लंबी
खुदाई करेंगे मदार के पेड़ की या आग के पेड़ की, निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई एक ऐसी गांठ मिल जाएगी, जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सूंड भी होंगी, उसमें गजकर्ण भी होंगे, और वो भगवान गणेश का स्वरूप लिए हुए आपके सामने प्रकट होगी। यह बड़ा एक चमत्कारिक प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसी मान्यता है कि रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणपति का साक्षात वास माना जाता है आग के पेड़ में। और आपने सुना भी होगा कि श्वेतार्क गणपति, यानी कि सफेद आग या सफेद मदार की जड़ से बनने वाले गणपति बहुत सिद्ध माने जाते हैं। सिर्फ ये प्रतिमा यदि आपके घर में है तो आप ये समझ लीजिए आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपका परिवार, आपका घर, आपका वंश सुख समृद्धि के नए आयामों को छुएगा। तो यहां पर इसी का हम एक प्रयोग आपको बता रहे हैं। बृहस्पतिवार 25 जनवरी के दिन सफेद आग का एक आपको पौधा लेना है। पहले से आप तैयारी करके रख लें, पहले से व्यवस्था करके रख लें, और घर के बाहर, अंदर नहीं लगाना है, घर के बाहर मेन गेट के पास आप सफेद आग का पौधा लगा दें। जीवन पर्यंत ये आपको धन लाभ देता रहेगा। लेकिन यह प्रयोग सिर्फ गुरु पुष्य योग में ही किया जाता है। अन्य दिनों में आप करेंगे तो आपको इसका इतना प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो इसकी व्यवस्था आप बनाएं, पहले से श्वेतार्क की व्यवस्था कर लें। पौधा बहुत आसानी से हमको यदि पहचान है तो गली गली में मिल जाता है, नदी के किनारे मिल जाता है, तालाबों के किनारे मिल जाता है, और जहां पर झाड़ियां ज्यादा होती हैं वहां पर भी श्वेतार्क मिल जाता है। और दूसरा प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, श्रीयंत्र का सिक्का। लेकिन शर्त यह है कि यह प्योर चांदी से बना हुआ होना चाहिए। मार्केट में जो सिक्के मिल रहे हैं वो मिक्स मिल रहे हैं, यानी कि उसमें बट्टे वाली चांदी होती है, यानी कि मिलावट बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर हमारी दो शर्त है इस योग को पूरा करने के लिए, इस उपाय को पूरा करने के लिए, ताकि ये पूरे तरीके से आपको परिणाम दे सके। पहली शर्त यह है कि श्रीयंत्र का सिक्का बिल्कुल प्योर चांदी का होना चाहिए, और आप चाहें तो बनवा भी सकते हैं। वैसे मार्केट में प्योर चांदी के श्रीयंत्र के सिक्के आपको मिल जाएंगे, और जो श्रीयंत्र की खुदाई हुई होगी उस सिक्के पे वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। तो एथेंटिक दुकान में यदि आप जाएंगे, किसी भी प्रतिष्ठित दुकान में जाएंगे, तो वो अपनी गारंटी पे आपको ऐसे सिक्के उपलब्ध करा सकते हैं। आपको एक चांदी का सिक्का लेना है जिसमें श्रीयंत्र बना हो, जिसे हम श्रीयंत्र का सिक्का कहते हैं, और इसे गुरु पुष्य योग के दिन यानी 25 जनवरी के दिन आपको अपने घर पर लाना है। सबसे पहला काम करना है, किसी भी मेटल को आप यूज करें, यदि आप उसकी पूजा कर रहे हैं या उसे आप धारण कर रहे हैं तो उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। सबसे पहले इसे नमक से मिले हुए पानी में करीब 1 घंटा रख दें। 1 घंटे के बाद इसे निकालें। इसके पश्चात एक प्लेट में रख के धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से इसका पंचोपचार पूजन करें। कैसे करें? सबसे पहले थोड़ी हल्दी चढ़ा दें, थोड़े अक्षत साबुत बिल्कुल चावल वो चढ़ा दें, थोड़ा सिंदूर चढ़ाएं, थोड़ा सा आप उसमें पुष्प अर्पित करें। इसी प्रकार से थोड़ी रोली लगा दें, और इसी प्रकार से थोड़ा उसमें सफेद चंदन अर्पित कर दें, उसी सिक्के में, उसी कॉइन में। और इसके पश्चात उसे धूप दीप दिखाएं, आरती करें। आरती करने के बाद उसे एक लाल वस्त्र में बांधकर और गठार लगा के इसे आप अपने घर के लॉकर में रख लें, अपने घर के कैश बॉक्स में रख लें। व्यापारी बंधु चाहें तो इसे अपने कैश काउंटर पे भी रख सकते हैं। गारंटी है मेरी, आपका गल्ला, आपका कैश काउंटर, आपका लॉकर कभी खाली नहीं रहेगा। और इसे लेकिन करना आपको सिर्फ गुरु पुष्य योग वाले दिन है। और तीसरा प्रयोग हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत साधारण सा प्रयोग है, लेकिन गुरु पुष्य योग का ये पूरा सार है, निचोड़ है। आप एक पीले रंग का धागा शुभ मुहूर्त में यानी कि 25 जनवरी को अपने गले में धारण करें। तो ये धागा कैसा होना चाहिए? इस धागे में सर्वप्रथम आप जैसा भी आप धागा गुथवाते हैं, जैसा भी धागा आप बनाते हैं, इसमें 21 गांठ लगाइए। 21 गांठ लगाने के बाद इसे हल्दी चंदन से वेष्टित कर लें, यानी कि हल्दी और चंदन लगाते हुए पूरी इसकी भी पूजा कर लें जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं। एक प्लेट में स्थापित कर दें। सबसे पहले गंगा जल से कुछ छींटे मार दें, उसके बाद उसमें हल्दी अर्पित करें, चावल अर्पित करें, थोड़ा सफेद चंदन अर्पित करें, थोड़ा सा इत्र अर्पित करें, और वो 21 गांठ लगा हुआ धागा उसी शुभ मुहूर्त में आप अपने गले में धारण कर लें। और ध्यान रखें, इसे आपको उतारना नहीं है, हमेशा इसे आपको पहने रहना है। किसी भी स्थिति में इसे आपको उतारना नहीं है। कभी धागा खराब हो जाता है,
या फिर टूट जाता है या कट जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अगले गुरु पुष्य योग के दिन आप इस धागे को बदल कर इसे नई पुराने धागे को आप नदी में प्रवाहित कर दें और फिर से नया धागा आप धारण कर लें अपने गले में। तो ये 3 प्रयोग ऐसे हैं जो आपकी इनकम में, आपकी आमदनी में आशातीत वृद्धि करेंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।